नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 17 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में बात करने वाले हैं हम पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे बागजान कुआं त्रासदी के बारे में। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, इस विषय पर बात करेंगे तीसरे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में हम जानेंगे कि अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन है। मैट पुरे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनके विषय में जानेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पाठ्यक्रम पर। जानेंगे कि कौन इसे संचालित कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए समझौते पर बात करेंगे सातवें प्रश्न में। आठवें प्रश्न में जानेंगे चीन के खिलाफ बनाए गए एक नए अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संगठन के बारे में। क्या है शोहोजोधा पहल, इसके बारे में बात करेंगे नवें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में बात करेंगे दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाने पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। हमारे पास ऑप्शन है 8, 12, 15 या 20। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A, 8। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में 8 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 लिस्ट में पहला है। QS रैंकिंग 2021 में दुनिया भर में इसे 172वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इसकी रैंकिंग 20 स्थान गिर गई है। इस वैश्विक रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 193वें, IIT मद्रास 275वें, IIT खड़गपुर 314वें, IIT कानपुर 350वें, IIT रुड़की 383वें, IIT गुवाहाटी 470वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में घटित बागजान कुआं त्रासदी के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। हमारे पास ऑप्शन है केरल, आसाम, आंध्र प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है B, आसाम। आसाम में घटित बागजान कुआं त्रासदी के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आसाम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कुएं से पिछले 16 दिनों से गैस का अनियंत्रित रिसाव हो रहा था। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारे पास ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी या सोनू सूद। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है C, पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे बिहार के मूल निवासी हैं। वे पटना में स्थित देश के सबसे बड़े खादी माल का प्रचार करेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक करने वाली पहली सिख महिला कौन बनेगी। हमारे पास ऑप्शन है अनमोल नारंग, जसदीप भट्टी, सिमरन कौर आहूजा, अनमोल कौर। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है A, अनमोल नारंग। भारतीय मूल की सेकंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग वेस्ट पॉइंट स्थित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला बनेगी। अनमोल नारंग ओक्लाहोमा में बेसिक ऑफिसर लीडरशिप कोर्स पूरा करेंगी। इसके बाद उन्हें जनवरी 2021 में जापान के ओकिनावा में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर पहली तैनाती के लिए भेजा जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व टेस्ट बल्लेबाज मैट पुरे का निधन हो गया। वे किस देश के थे। हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है C, न्यूजीलैंड। हाल ही में पूर्व टेस्ट बल्लेबाज मैट पुरे का निधन 90 वर्ष की आयु में हुआ। वे न्यूजीलैंड से थे। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले मैट पुरे 63वें खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने करियर में 14 टेस्ट क्रिकेट मैच खेले थे। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पाठ्यक्रम शुरू करेगा। हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो हमारे पास जो इसका सही उत्तर है वो है D, बांग्लादेश।
भारत बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पाठ्यक्रम शुरू करेगा। यह पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत होंगे। इनका उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। यह पाठ्यक्रम 18 जून से 26 जून तक चलेंगे। इसका संचालन मसूरी के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? हमारे पास ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, भूटान। भारत और भूटान के बीच पर्यावरण संरक्षण और सहयोग के लिए 10 वर्षों की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें दोनों देशों के द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस समझौते में वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है 5, 8, 10 या 12। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 8। 8 देशों के वरिष्ठ सदस्यों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों और सुरक्षा के लिए चीन से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे एवं स्वीडन शामिल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किसी देश द्वारा शोहो जोधा नाम से प्लाज्मा एक्सचेंज करने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, जापान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश द्वारा शोहो जोधा नाम से प्लाज्मा एक्सचेंज करने के लिए ऑनलाइन पहल शुरू की गई है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों से प्लाज्मा के स्टोर और वितरण की सुविधा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, A2I इनोवेशन लैब और ई जनरेशन के सहयोग से बांग्लादेश सरकार के ICT डिवीजन द्वारा इसे शुरू किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। इन दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह दर्जा राज्य में चल रहे कोरोना संकट के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक विषयों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।